and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the very demanding topic The Brother Menachmus which is written by Plautus. So आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं The Brother Menachmus के बारे में जिसको लिखा है प्लॉटस ने और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि हमें इस नॉवल के बारे में डिस्कस करना चाहिए. सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रदर मिनाकमस. सो हम देख लेते हैं कि हम इसके बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे. So first of all, we'll discuss about introduction to the playwright Plautus. Then we'll discuss about introduction to this play, The Brother Menachmus. After that, we'll discuss about the list of characters, then plot summary, and then themes and symbols. So guys, here we are discussing about the plot summary. और अगर आप चाहते हैं कि प्रलोग और उसके बाद एक्ट वाइज सीन वाइज भी मतलब जिस तरीके से सीन डेवलप होता है उस अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के साथ समरी डिस्कस करूँ, then do let me know in the comment box. So without any further delay, let's discuss about the introduction to the playwright. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिया करो यार. So here is the introduction to the playwright. And who is the playwright? Plautus. Plautus or Titus Maccius Plautus, one of the most famous of Roman comic playwright. So Plautus का जो complete name है वो है Titus Maccius Plautus और ये रोमन कॉमिक playwright है और बहुत famous playwright है रोमन के. नॉट मच नॉन अबाउट हिम. एंशियंट सोर्सेज जो हैं वो जो भी चीज़ें हमें बताते हैं वो बहुत डिफरेंट है. इट्स मीन इनके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं और जो भी हम एंशियंट सोर्सेज पढ़ते हैं उनसे हमें जो चीज़ें पता लगती हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है. कोई सोर्स कुछ और बताता है, कोई सोर्स कुछ और बताता है. तो मतलब एग्जैक्टली क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या इनके बारे में एग्जैक्टली चीज़ें हैं वो हमें नहीं पता है क्योंकि जो सोर्सेज हैं उनमें भी एक डिफरेंस है. एक ही चीज हर सोर्स में नहीं मिल पाती है. एंड प्लॉटस में हैव बीन अराउंड 254 BC इन सार्सिना अ माउंटेन विलेज. सो ऐसा माना जाता है जो प्लॉटस हैं वो 254 BCE में सार्सिना में थे. अ माउंटेन विलेज मतलब सार्सिना जो है वो एक मतलब पहाड़ों पर एक गांव था. एंड प्लॉटस हैज 20 कंप्लीट सर्वाइविंग प्लेज एंड सेवरल अदर वर्क्स. सो जो प्लॉटस हैं उनके 20 कंप्लीट सर्वाइविंग प्लेज हैं और इसके अलावा भी उनके कुछ प्लेज हैं. इट्स मीन कुछ ऐसे प्लेज होंगे जो इनकम्प्लीट रह गए होंगे या जिन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी. बट 20 प्लेज ऐसे हैं जो कंप्लीट भी हैं और सर्वाइविंग मतलब आज भी ऑडियंस उसमें लगी हुई है, उसे पढ़ना पसंद करती है. एंड सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड एपिडिकस, र्यूडेंस, द ब्रदर मिनाकमस एटसेट्रा. और इनके कुछ मोस्ट फेमस वर्क की अगर बात करें तो उसमें आपका आता है एपिडिकस, र्यूडेंस और द ब्रदर मिनाकमस विच वी आर डिस्कसिंग हियर. His plays remained popular after his death and credited with influencing European comic theatre, especially Shakespeare and Molière. So guys, जो प्लॉटस थे इनके प्लेज इनकी डेथ के बाद भी पॉपुलर रहे और इन्होंने यूरोपियन राइटर्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया. अब यूरोपियन राइटर्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, वो प्लेज लिखेंगे, वो प्ले थिएटर में भी दिखाए जाएंगे. सो शेक्सपियर एंड मॉलियर जो हैं उनको प्लॉटस ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया. Shakespeare's The Comedy of Errors is heavily influenced by the brother Menachmus. In fact, can be called an adaptation of Plautus. So जो शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर है उसे माना जाता है कि वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे प्लॉटस की इस प्ले से, द ब्रदर मिनाकमस से, कि जो इनका ये प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ब्रदर मिनाकमस में देखते हो. तो इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने वो प्ले लिखा. एंड इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि ब्रदर मिनाकमस का ही अडेप्शन है जो शेक्सपियर ने लिखा है द कॉमेडी ऑफ एरर्स. और जो ट्वेल्थ नाइट है वो भी माना जाता है कि इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था बिकॉज ट्वेल्थ नाइट में हम देखते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी एज वेल एज जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं वियोला एंड सेबेस्टियन वो भी अलग अलग हो जाते हैं. तो ट्वेल्थ नाइट को भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो प्लॉटस से इन्फ्लुएंस होकर ही शेक्सपियर ने लिखी थी. So that's all about the introduction to the playwright Plautus. Now we'll discuss about introduction to this play, The Brother Menachmus. So guys, here is the introduction to the play, a novel or you can say drama. So it is a comedy of mistaken identity. सबसे पहले तो देखो ये कॉमेडी है, ये कॉमिक प्ले है और ये कॉमेडी है मिस्टेकन आइडेंटिटी की. आप में से जिन्होंने मेरी ट्वेल्थ नाइट वाली वीडियो देखी होगी वहाँ पर भी मिस्टेकन आइडेंटिटी एक थीम थी. सिमिलरली यहाँ पर ब्रदर मिनाकमस में भी मिस्टेकन आइडेंटिटी ये एक थीम भी है. सो इट इज़ अ कॉमेडी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड इट वॉज रिटन अराउंड द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड सेंचुरी BC. सेकेंड सेंचुरी BC की बिगिनिंग में इसे लिखा गया और टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली ये है 245 BC to 184 BC. सो सेकेंड सेंचुरी BC की बिगिनिंग में लिखा गया, इतना काफ़ी है.
इट इज अमंग द अर्लीस्ट लैटिन वर्क। सो जो लैटिन वर्क लिखे गए बहुत स्टार्टिंग में, अर्ली टाइम में जो लैटिन वर्क लिखे गए उनमें से ही द ब्रदर मिनाकमस भी एक है। फ्रिक्वेंटली कंसीडर्ड एज प्लॉटस ग्रेटेस्ट वर्क, और प्लॉटस का ग्रेटेस्ट वर्क भी इसे माना जाता है। एंड दिस नॉवल हैज 5 एक्ट्स। सो इस नॉवल में 5 एक्ट्स हैं और प्रोलॉग भी है और एपिलॉग भी है। With its a shimmering wordplay, twisting plot, and virtuous use of meter, play served a crucial role in the development of comedy as a genre, inspiring playwrights like Shakespeare and Molière. So guys, it is a comedy. It's mean आपको यहाँ पर entertain करना है, comic scene create करना है. So जो plotters है वो अपने word play से, मतलब जो word play है मतलब अक्षरों के साथ shimmer करते हैं, ट्विस्टिंग प्लॉट है, वर्चुअस यूज ऑफ मीटर, ठीक है, जो मीटर का भी यूज किया वो भी काफी वर्चुअस है. दिस प्ले सर्व द क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉमेडी एज अ जेनरा. आज हम जो कॉमेडी है उसे एज अ जेनरा पढ़ते हैं, लाइक कॉमेडी इज अ जेनरा, ट्रेजेडी इज अ जेनरा, ये सब जेनरा है. सो कॉमेडी इज अ जेनरा जो है वो बनी, उसमें प्लॉटर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है. दिस नॉवल स्पेसिफिकली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉमेडी एज अ जेनरा, कि ये नॉवल एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है कॉमेडी को एक जेनरा प्लेस करने में. और इस नॉवल ने प्ले राइट्स लाइक शेक्सपियर एंड मॉलियर को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था. And this play is about two brothers, one of whom is lost when he was on a business trip with his father. So ये जो play है ये दो ट्विन्स ब्रदर के बारे में है, ठीक है. ये दोनों ट्विन ब्रदर होते हैं और एक भाई जो है वो अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाता है और वहां पर उस प्लेस पर जाकर वो खो जाता है. सो उसके बाद किस तरीके से प्लॉट डेवलप होता है वो हम अभी समरी में देखेंगे. लेटर अनदर ब्रदर ट्राइड हार्ड टू फाइंड हिम. सो जो दूसरा ब्रदर होता है जो यहीं पर रह जाता है वो जाता है अपने खोए हुए भाई को ढूंढने के लिए, काफी कोशिश करता है और वो भी हम देखेंगे समरी में कि किस तरीके से वो अपने भाई को ढूंढ पाता है. सो गाइज हियर इज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड फर्स्ट कैरेक्टर इज मिनाकमस वन ऑफ एपिडेमनस. सो गाइज देखो, जो ये दोनों ट्विन ब्रदर होते हैं इनका ये नाम मिनाकमस पहले एक का होता है बट बाद में दूसरे का भी मिनाकमस नाम रख देते हैं. So first character is Minackmus one of Epidamnus. Minackmus first of Epidamnus. He is the second twin. ठीक है, ये दूसरा twin है मतलब छोटे वाला है. Lost when he was on a business trip with his father. Adopted by a rich merchant. After merchant's death, he gains all of his wealth. Disrespectful to his wife and visits the prostitute living next door to him. So देखो guys, जो Minackmus first है जो कि Epidamnus का है. सो गाइस जो ये फर्स्ट मिनाकमस है इसे मिनाकमस फर्स्ट ऑफ एपिडेमनस क्यों कहा गया है? देखो इसे एपिडेमनस का इसीलिए कहा गया है बिकॉज ये एपिडेमनस में जाकर ही खोता है और फिर ये वहां पर जाकर खो जाता है जब अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पर होता है. वहां पर एपिडेमनस में एक रिच मर्चेंट होता है जो कि इसे अडॉप्ट कर लेता है और जब वो रिच मर्चेंट मर जाता है तो उसकी जो भी वेल्थ थी, जो भी पैसा था, वो तो उसके बेटे को ही मिलना है. तो उसका बेटा उसने अडॉप्ट किया था मिनाकमस फर्स्ट को, तो फिर मिनाकमस फर्स्ट को ही वो सारी वेल्थ मिल जाती है और फिर उसकी जिससे शादी होती है वो उस लड़की की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, इवन दो ही हैड एन अफेयर विद अ प्रोस्टिट्यूट. उसका एक प्रोस्टिट्यूट के साथ अफेयर होता है. सो इसे मिनाकमस फर्स्ट ऑफ एपिडेमनस इसीलिए कहा गया क्योंकि एपिडेमनस में जाकर खोता है, वहां का मर्चेंट इसे अडॉप्ट कर लेता है और फिर ये वहीं पर रहता है काफी टाइम के लिए. सो गाइस सेकेंड कैरेक्टर इज मिनाकमस सेकेंड ऑफ सिरेक्यूज. सो जो मिनाकमस 2 है, मिनाकमस सेकेंड जो है वो सिरेक्यूज का है. वन ऑफ द ट्विन ब्रदर्स, मेन कैरेक्टर, सेपरेटेड फ्रॉम हिज ब्रदर एंड देन सर्च्ड फॉर हिम. सो इसे सिरेक्यूज का मिनाकमस क्यों कहा गया है? बिकॉज दे वर लिविंग एट सिरेक्यूज. ये अपनी फैमिली के साथ सिरेक्यूज में ही रहता है और जो मिनाकमस फर्स्ट था एपिडेमनस वाला वो भी पहले सिरेक्यूज में ही रहता था बट वो अपने फादर के साथ जब बिजनेस ट्रिप पर जाता है एपिडेमनस वहां जाकर खो जाता है. सो मिनाकमस सेकेंड ऑफ सिरेक्यूज इज वन ऑफ द ट्विन्स मेन कैरेक्टर एंड ये अपने भाई से जब दूर हो जाता है तो बहुत कोशिश करता है उसे ढूंढने की और एट लास्ट ये उसे ढूंढ भी लेता है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज इरोटियम. प्रोस्टिट्यूट लिव्स नेक्स्ट डोर टू मिनाकमस ऑफ एपिडेमनस. सो जो ये इरोटियम है ये प्रोस्टिट्यूट है और मिनाकमस ऑफ एपिडेमनस के घर के पास में ही जस्ट रहती है. Mistakes Minackmus of Syracuse for Minackmus of Epidamnus several times, clever and alluring. So guys देखो, जब मिनाकमस ऑफ सिरेक्यूज अपने खोए हुए भाई को ढूंढने के लिए जाता है एपिडेमनस में तो वहां पर जब वो जाता है तो इरोटियम
मिनैकमस ऑफ सिरैक्यूज को मिनैकमस ऑफ एपिडेमनस समझ लेते हैं बिकॉज दे आर ट्विन्स और ये बिल्कुल ही एक जैसे लगते हैं। तो इरोटियम को पता ही नहीं लगता है कि ये तो सिरैक्यूज का मिनैकमस है, ना कि एपिडेमनस वाला जिसके साथ उसका अफेयर है। तो काफी टाइम ये होता है इरोटियम जो है वो मिनैकमस ऑफ सिरैक्यूज को समझ लेते हैं मिनैकमस ऑफ एपिडेमनस, और फिर वो चिढ़ जाती है कि ये मुझे पहचान नहीं रहा है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है। एंड इरोटियम इज वेरी क्लेवर एंड एल्योरिंग। So guys, next character is wife. Minachmus' first wife is described as shrewish by Minachmus and her own father. So guys, Minachmus first कौन है? Minachmus of Epidamnus। उसकी जो wife है उसको बैड टेम्पर्ड का कहता है कौन? Minachmus खुद भी, और उस लड़की का फादर भी क्या कहता है? दैट शी इज वेरी श्रूइश काइंड ऑफ गर्ल, कि मतलब उसका जो टेम्पर्ड है वो बहुत ही बैड है। बट रीडर हैज सिंपैथी फॉर हर, लेकिन जो रीडर है उसको उसके लिए बड़ी सिंपैथी आती है क्योंकि उसके हस्बैंड का दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, प्रोस्टिट्यूट के साथ। सो जो रीडर है उसके साथ बड़ा सिंपैथाइज करते हैं। अपसेट एज मिनैकमस विजिट इरोटियम, ये मैंने आपको बताया क्योंकि जो मिनैकमस है वो इरोटियम के पास जाता है, इसलिए रीडर्स बड़ा सिंपैथाइज करते हैं मिनैकमस ऑफ एपिडेमनस की वाइफ के साथ। Later deems her husband to be mad because he does not recognize her. In fact, she was talking to his husband's twin. Sorry, her husband's twin. So guys, बाद में मिनैकमस फर्स्ट की वाइफ अपने हस्बैंड को मैड घोषित कर देती है क्योंकि वो अपनी वाइफ को नहीं पहचानता। एक्चुअली जिससे वो बात करती है वो मिनैकमस ऑफ एपिडेमनस होता ही नहीं है, उसका हस्बैंड होता ही नहीं है। इनफैक्ट वो तो अपने हस्बैंड के ट्विन ब्रदर से बात कर रही होती है जो कि मिनैकमस ऑफ सिरैक्यूज होता है। सो ये उसको गलत फहमी हो जाता है कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ और वो मुझे पहचान नहीं पा रहा है, ये तो पागल हो गया है, तो मैड हो गया है। इनफैक्ट वो उससे बात ही नहीं करती है, तो फिर वो पागल हुआ ही कहाँ से। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिसीनियो, स्लेव ऑफ मिनैकमस ऑफ सिरैक्यूज। यस, मिसीनियो जो है वो मिनैकमस ऑफ सिरैक्यूज का स्लेव है। एंटर्स एपिडेमनस विद हिज मास्टर बट मिस्टेक्स मिनैकमस ऑफ एपिडेमनस फॉर हिज मास्टर। सो यहाँ पर मिस्टेकन आइडेंटिटी आप देख रहे हो कि हर कोई मिनैकमस ऑफ एपिडेमनस को मिनैकमस ऑफ सिरैक्यूज समझ लेता है एंड मिनैकमस ऑफ सिरैक्यूज को मिनैकमस ऑफ एपिडेमनस समझ लेता है। सो सेम चीज़ यहाँ पर होती है मिसीनियो के साथ। जो मिसीनियो होता है अपने मास्टर मिनैकमस ऑफ सिरैक्यूज के साथ जाता है एपिडेमनस में अपने मास्टर के ब्रदर को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर मिसीनियो के साथ क्या होता है, वो मिनैकमस ऑफ एपिडेमनस को अपना मास्टर समझ लेता है जो कि उसके मास्टर का ट्विन ब्रदर होता है। एंड मिसीनियो इज अ गुड स्लेव बट डिजायर्स टू बी फ्री। मिसीनियो बहुत अच्छा स्लेव है, हमेशा अपने मास्टर को अबे करता है, उसकी सभी बातें मानता है, लेकिन वो फ्री होना चाहता है। ग्रांटेड फ्रीडम एक्सीडेंटली बाय मिनैकमस फर्स्ट देन कन्फर्म्ड बाय मिनैकमस सेकेंड। सो एट लास्ट जब ये दोनों भाई मिल जाते हैं तो मिसीनियो को भी फ्रीडम मिल जाती है। एक्चुअली मिनैकमस ऑफ एपिडेमनस जो होता है, मतलब जो कि फर्स्ट मिनैकमस होता है, वो अपने भाई के स्लेव को मतलब मिसीनियो को फ्री कर देता है, और बाद में जो मिनैकमस ऑफ सिरैक्यूज होता है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, अगर भाई ने कह दिया तो मैंने तुम्हें फ्री कर दिया। सो गाइस, नेक्स्ट कैरेक्टर इज पेनिकुलस ब्रश पैरासाइट। सो पेनिकुलस इज अ पैरासाइट काइंड ऑफ कैरेक्टर, और पैरासाइट क्या होता है? जो चिपक जाता है। सो इट इज अ पैरासाइट स्टॉक कैरेक्टर। पेनिकुलस केयर्स अबाउट व्हाट ही वांट्स एंड दैट इज फूड। जो पेनिकुलस है उसे क्या चाहिए? फूड। To achieve this, he leeches onto the wealthier Minnachmus of Epidamnus and tells him what he wants to hear so that he will be rewarded. As I told you कि जो पेनिकुलस होता है वो पैरासाइट, और पैरासाइट चिपक जाता है, इट्स मीन लीच। सो जो पेनिकुलस है वो वेल्दियर मर्चेंट मिनैकमस ऑफ एपिडेमनस पर लीच करता है और उसे वो चीज़ें बताता है जो वो सुनना चाहता है, और ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि उसे चाहिए खाना। सो उसके बाद जो मिनैकमस ऑफ एपिडेमनस है उसे खूब सारा फूड ऑफर कर देता है। Next character is Doctor, who is hired by Minnachmus' wife and her father to cure Minnachmus of his madness. So देखो डॉक्टर को ये लोग क्यों हायर करते हैं? क्योंकि जो मिनैकमस की वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के ट्विन को अपना हस्बैंड समझती है और उससे बात करती है, तो अब उसके हस्बैंड का ट्विन तो उसे नहीं पहचान पाएगा और उसे लगता है कि मेरा हस्बैंड पागल हो गया, इसीलिए वो डॉक्टर हायर करती है अपने फादर के साथ मिलकर ताकि मिनैकमस को इस पागलपन से बाहर ला सके। नेक्स्ट कैरेक्टर इज फादर, मिनैकमस फर्स्ट फादर इन लॉ। सो जो फादर है वो मिनैकमस ऑफ एपिडेमनस के फादर इन लॉ है, उसकी वाइफ के फादर। देन सिलेंड्रस, इरोटियम्स कुक। सो इरोटियम का कुक होता है सिलेंड्रियस। सो दीज आर दी characters. Now we'll discuss about the plot summary, and it is very interesting. So guys, here is the plot summary. A Sicilian merchant has two sons, twins named
सोसिलियस एंड मिनाकमस। सो गाइस देखो, एक सिसिलियन मर्चेंट होता है, उसके 2 बेटे होते हैं और वो दोनों ट्विंस होते हैं। एक का नाम होता है मिनाकमस और एक का नाम होता है सोसिलियस। ठीक है, ये दोनों भाई हैं, ट्विन ब्रदर हैं। वन डे व्हेन हिज सन्स आर 7 years old, he takes Minachmus with him on a business trip to Epidamnus. So एक दिन जब इसके दोनों बेटे 7 साल के हो गए हैं, ससिलियन मर्चेंट को जाना पड़ता है बिजनेस ट्रिप के लिए एपिडेमनस, और वो अपने बेटे मिनाकमस को ले जाता है अपने साथ इस बिजनेस ट्रिप पर और अपने दूसरे बेटे सोसिलस को यहीं पर छोड़ जाता है। इन एपिडेमनस ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर एंड लॉस्ट इन दिस सिटी। सो जब मिनाकमस एपिडेमनस में जाता है, वो अपने फादर से बिछड़ जाता है, दूर हो जाता है और वो सिटी में खो जाता है, अपने फादर को ढूंढता है। एंड ही फाउंड एंड अडॉप्टेड बाय अनदर रिच मर्चेंट एंड ग्रोज अप इन एपिडेमनस। सो अब मिनाकमस तो खो गया है, उसके फादर उसे ढूंढने का काफी कोशिश करते हैं बट वो नहीं मिल पाता है। तो जो मिनाकमस है वो मिल जाता है एक रिच मर्चेंट को, और ये रिच मर्चेंट उसे अडॉप्ट कर लेता है और वही उसको पाल पोस कर बड़ा करता है एपिडेमनस में। हिज फादर इज डिसकंसोलेट ओवर लूजिंग वन ऑफ हिज सन्स। तो जो इनके फादर होते हैं, मतलब जो ससिलियन मर्चेंट होता है जो अपने बेटे को एपिडेमनस लेकर जाता है बिजनेस ट्रिप में, मिनाकमस का फादर, वो मिनाकमस के खोने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड डाइज नॉट लॉन्ग आफ्टर द रिटर्न टू सिराक्यूस। और वो यहाँ पर आने के बाद मतलब बहुत जल्दी ही मर जाता है। Then the remaining twins named is changed to Minachmus to honor the missing brother. So Sosilus का नाम यहाँ पर ये बदल कर रख देते हैं मिनाकमस। क्यों रखते हैं सोसिलस का नाम बदलकर मिनाकमस? क्योंकि मिनाकमस खो जाता है एपिडेमनस में जाकर, और अब ये मिनाकमस से दूर तो हो गए हैं लेकिन उसकी मेमोरीज तो इनके माइंड में अब भी हैं। सो अपने उस बेटे को, अपने उस भाई को ऑनर देने के लिए सोसिलियस का नाम बदलकर रख देते हैं मिनाकमस। मिनाकमस फर्स्ट लीव्स अ कंफर्टेबल लाइफ। सो मिनाकमस फर्स्ट जो है उस रिच मर्चेंट के घर में बहुत ही कंफर्टेबल और मजे की लाइफ जीता है। मिनाकमस डिस्पाइजेस हिज वाइफ, एंजॉयज विजिटिंग हिज प्रोस्टिट्यूट इरोटियम हु लिव्स नेक्स्ट डोर। सो मिनाकमस की हो जाती है शादी, बट वो अपनी वाइफ से बहुत ही बुरा बिहेव करता है, मिसबिहेव करता है, एंड ही हैड एन अफेयर विद प्रोस्टिट्यूट नेम्ड इरोटियम। उसका एक प्रोस्टिट्यूट इरोटियम से अफेयर होता है जो कि उसके घर के जस्ट बगल में ही रहती है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ही ब्रैग्ड टू इरोटियम अबाउट द ड्रेस ही स्टॉल फ्रॉम हिज वाइफ टू गिव टू हर। सो बिगिनिंग में क्या होता है, जो मिनाकमस फर्स्ट होता है वो अपनी वाइफ की ड्रेस चुरा लेता है उस प्रोस्टिट्यूट को देने के लिए, इरोटियम को देने के लिए वो अपनी वाइफ की ड्रेस चुरा लेता है। एंड शी इज गोइंग टू प्रिपेयर अ डिनर फॉर हिम एंड फॉर ब्रश पेनिकुलस, जो पैरासाइट था, रिलायज ऑन मिनाकमस फर्स्ट फॉर गुड मील्स। क्योंकि देखो, मिनाकमस को चाहिए वो बातें जो वो सुनना चाहता है और पेनिकुलस को चाहिए खाना। तो पेनिकुलस मिनाकमस को वो सारी बातें देता है जो वो सुनना चाहता है, उसके बदले में जो मिनाकमस फर्स्ट है वो पेनिकुलस को खूब सारा खाना दे देता है। दोनों को जो चीजें चाहिए वो मिल जाती हैं। तो जब ये इरोटियम के घर पर जाते हैं, इरोटियम अपने कुक की हेल्प से खाना प्रिपेयर करती है मिनाकमस के लिए भी और पैरासाइट मतलब पेनिकुलस के लिए भी। सो गाइस, ये सीन चल रहा होता है एपिडेमनस में। अब अगर हम बात करें सिराक्यूस की, Minachmus II and his slave Misenio arrive in Epidamnus to search his brother. So guys, यहाँ पर ये मिसीनियो की स्पेलिंग गलत है, एक्चुअली इट वाज MESSENIO। सो मिसीनियो की स्पेलिंग यहाँ पर और एक जगह आगे और गलत है, वो मैं आपको बता दूंगी। सो यहाँ पर ये सीन चल रहा था एपिडेमनस में, लेकिन सिराक्यूस में क्या होता है, मिनाकमस सेकंड जो उसका स्लेव होता है मिसीनियो, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे एपिडेमनस मिनाकमस फर्स्ट को ढूंढने के लिए। क्योंकि देखो, जो मिनाकमस फर्स्ट था वो एपिडेमनस में ही खोता है, तो मिनाकमस सेकंड और उसका स्लेव डिसाइड करता है कि वो एपिडेमनस में जाकर ढूंढेंगे मिनाकमस फर्स्ट को, और वो पहुंच जाते हैं एपिडेमनस में अपने खोए हुए ब्रदर को ढूंढने के लिए। एंड बोथ ऑफ दैम, मिनाकमस सेकंड और जो उसका स्लेव है मिसीनियो, ये दोनों ही हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर लास्ट 6 years होपिंग टू फाइंड हिम। ये पिछले 6 सालों से ढूंढ ही रहे हैं मिनाकमस फर्स्ट को। सो यहाँ पर भी मिसीनियो गलत है। मिसीनियो इज स्केप्टिकल थिंकिंग दैट द ब्रदर मस्ट बी डेड। सो मिसीनियो कहता है कि हो सकता है मिनाकमस फर्स्ट जो है वो मर गया हो, बट मिनाकमस सेकंड इज स्टबर्नली इंसिस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट इट अंटिल देयर इज प्रूफ।
लेकिन जो मिनाकमस सेकंड होता है वो कहता है कि वो ये चीज मानेगा ही नहीं जब तक उसके पास कोई प्रूफ ना हो। वो जिद करता है कि मैं ये चीज नहीं मानता कि मिनाकमस फर्स्ट मर गया है जब तक मुझे कोई पुख्ता सबूत मतलब प्रूफ नहीं मिल जाता। सो मिसीनियो वॉन्स हिम ऑफ दिस टाउन फिल्ड विद हार्लेट्स एंड स्विंडलर्स। सो देखो जो मिसीनियो है मतलब मिनाकमस सेकंड का जो स्लेव है, यहाँ पर मिसीनियो की स्पेलिंग ठीक है। सो मिसीनियो जो है मिनाकमस सेकंड का स्लेव, वो मिनाकमस सेकंड को वार्न करता है कि ये टाउन कैसा है। वो कहता है दिस टाउन इज फिल्ड विद हार्लेट्स एंड स्विंडलर्स। हार्लेट्स मीन्स प्रोस्टिट्यूट एंड स्विंडलर्स मतलब चीटर जो लोग होते हैं जो धोखा देते हैं, फ्रॉडस्टर्स मतलब पैसे वैसे छीन लेते हैं धोखा देकर, दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो कहता है कि इस टाउन में हार्लेट्स और स्विंडलर्स भरे हुए हैं। सो गाइस दिस प्ले कंसिस्ट न्यूमरस इंसिडेंट्स ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी विच वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये प्ले जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी से भरा हुआ है। Minakma's second apparently does not think of the possibility that his twin might actually live here when he constantly mistaken for someone he is not by the wife, the father, the doctor, erotium and brush. So guys देखो मिनाकमस सेकंड के साथ आखिर यहाँ पर होता क्या है। जो मिनाकमस फर्स्ट की वाइफ होती है, मिनाकमस फर्स्ट का फादर इन लॉ होता है, डॉक्टर होता है, इरोटियम होती है और जो ब्रश होती है, ब्रश मतलब जो पैरासाइट, ये सब मिनाकमस सेकंड को मिस्टेक कर लेते हैं, उसे मिनाकमस फर्स्ट समझ लेते हैं और उससे वही समझकर बातें करते हैं। ये देखकर भी जो मिनाकमस सेकंड है उसे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता कि ये लोग मुझे मिस्टेकन कर रहे हैं, ये लोग मुझे कोई और समझ रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है मेरा भाई यहीं पर हो। वो ये चीज समझ ही नहीं पाता। सो मिनाकमस सेकंड अपेरेंटली डज नॉट थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटी, वो इस पॉसिबिलिटी को समझता ही नहीं है कि शायद ये लोग मुझे इसीलिए मिस्टेकन कर रहे हो कि मेरा ट्विन ब्रदर यहाँ पर हो और मैं बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा हूँ, इसीलिए मुझे वो समझ रहे हैं। वो इस चीज को सोचता तक नहीं है। Chaos from the conversations he does not remember happening when they were actually conducted by his brother. So when both of the brothers and Misinio are together in one place, so guys देखो मतलब ये यहाँ पर chaos वाली situation थी और बाद में जो ये दोनों brothers थे और जो इनका slave था मिसीनियो, ये तीनों एक ही जगह पर मिल जाते हैं and मिसीनियो point out similarities, ask questions. So जो मिसीनियो है वो देखता है कि ये दोनों ही ब्रदर, मतलब अभी तक इन्हें पता नहीं है दोनों ब्रदर है, वो देखता है कि मिनाकमस जो हमारे वाला है मेरा मास्टर और जो ये दूसरा है मिनाकमस ऑफ एपिडामनस, ये बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। तो वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है और वो क्वेश्चंस जब उन्हें पता लगते हैं दे रियलाइज्ड कि वो तो भाई हैं। So the brother embraced and decided to live in Syracuse together. यहाँ पर LIVE वाला लीव आना था। सो ये जो दोनों भाई होते हैं, देखो मिसीनियो जो कि मिनाकमस सेकंड का स्लेव होता है वो इन दोनों भाइयों से कुछ क्वेश्चंस पूछता है और जब ये दोनों क्वेश्चंस देते हैं मतलब उन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं तो ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये दोनों वही भाई हैं। उसके बाद ये दोनों भाई एक दूसरे को गले लगते हैं एंड दे डिसाइड कि अब वो दोनों सिराक्यूज में एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। Misinio earns his freedom first from Minakmas first, then Minakmas second also permits. So जो Minakmas first होता है वो मिसीनियो को फ्री कर देता है, बाद में मिनाकमस सेकंड भी उसको परमिट कर देता है कि ठीक है अब तुम फ्री हो। सो इस तरीके से ये प्ले एंड होता है कि जो ये दोनों भाई थे मिनाकमस फर्स्ट ऑफ एपिडामनस एंड मिनाकमस सेकंड ऑफ सिराक्यूस, ये दोनों मिल जाते हैं और जो इनका स्लेव होता है मिसीनियो उसे भी अपनी फ्रीडम मिल जाती है। सो दिस इज द प्लॉट समरी ऑफ दिस प्ले। एज आई टोल्ड यू, इफ यू गाइज वांट कि हम पूरा एक्सप्लेन एक्ट वाइज सीन वाइज करें तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम्स। सो हियर आर द थीम्स एंड फर्स्ट थीम इज मिस्टेकन आइडेंटिटी। ऑब्वियसली जो मिनाकमस फर्स्ट और मिनाकमस सेकंड है उन्हें इतनी ज़्यादा बार मिस्टेकन किया जाता है। सो मिस्टेकन आइडेंटिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस प्ले। देन स्लेवरी, मिसीनियो जो है उसे बाद में जाकर एट लास्ट फ्रीडम मिल जाती है बट वो मिनाकमस सेकंड का स्लेव होता है हु इज वेरी गुड स्लेव, है ना, बहुत अच्छा होता है, अपने मास्टर को ऑबे करता है। देन मैडनेस, मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण ही क्रिएट होती है मैडनेस, क्योंकि जो मिनाकमस फर्स्ट की वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के ट्विन ब्रदर को अपना हस्बैंड समझ लेती है और सोचती है कि उसका हस्बैंड पागल हो गया इसलिए उसे पहचान नहीं पा रहा है। सो मैडनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थीम। देन सोशल क्लास and then Greek mythology because Dionysus god of ritual madness. देखो Greek mythology why it is the theme because Dionysus जो है वो god of ritual madness है और यहाँ पर madness is a theme, so that's why Greek mythology is also an important theme. Then pleasure, obviously Minakmas first had an affair with prostitute Erotium just for the pleasure, so pleasure is also important theme. इसके अलावा भी आप लोगों को themes मिल जाएंगे जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको फील होगा हाँ ये थीम मुझे लग रही है अपने हिसाब से।
सो और भी थीम्स हो सकती हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस सिंबल, सो सिंबल ऑब्वियसली फूड एंड ड्रिंक्स, जो कि पैरासाइट होता है, सिर्फ और सिर्फ उसे फूड एंड ड्रिंक चाहिए। इसके अलावा भी सिंबल्स हो सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्रदर मिनाकमस, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की, दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड। और मैंने कोशिश की है कि बहुत कम शब्दों में अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। यहाँ पर प्लॉट समरी थी और मैं आपके साथ, अगर आप चाहेंगे तो कंप्लीट समरी भी डिस्कस कर दूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो, तो यार गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और नॉवल शॉर्ट स्टोरी के बारे में डिस्कस करें, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी इन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप। आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।